है तो सरकार अपनी मनमर्जी चला रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लेकिन हम लोग किसी भी सूरत में झुकेंगे नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे और जो भी ये हम लोगों पे अत्याचार करेंगे या हम लोगों को जो भी परेशान करेंगे, उस परेशानी को लड़ते हुए हम लोग अध्यक्ष पद की कुर्सी तक भारतीय बहुजन समाज पार्टी को पहुँचाएंगे। कि सुभाष वर्मा जी का पर्चा निरस्त हो गया तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके सुपुत्र श्री नवनीत चौहान जी को आज बहुजन समाज पार्टी ने अपना समर्थित उम्मीदवार घोषित किया है। वही चेहरा रहेगा, वही नाम रहेगा, उसी तरीके से काम कराए जाएंगे जिस तरीके से पहले अध्यक्ष ने काम कराए थे वहाँ पर। नमस्कार, आपको बता दें मानकपुर आदमपुर सीट से चुनाव लड़ रहे बसपा के प्रत्याशी सुभाष वर्मा का कल पर्चा निरस्त हो गया है, जिसके बाद अब उनके बेटे नवनीत वर्मा को वहां से प्रत्याशी घोषित किया गया है। हम बात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी से और नवनीत वर्मा जी जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वहां से, और वर्मा जी से भी, जो कि क्या कहना चाहेंगे। सर, आपका कल पर्चा निरस्त हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुजन समाज पार्टी से डरी हुई है। कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के माध्यम से बताने का काम किया था कि हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को तरह तरह के धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं, उनको डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ फर्जी सर्जी मुकदमे लगा करके बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को विचलित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उसका एक ताज़ा उदाहरण आपको ये देखने को मिला कि हमारे समाज के, हमारे पार्टी के बहुत ही मजबूत साथी, निवर्तमान चेयरमैन सुभाष वर्मा जी, जो बहुत ही अच्छी स्थिति में चुनाव लड़ रहे थे, कल उनको षड्यंत्र के तहत तरह तरह के इल्जाम लगा करके उनके पर्चे को निरस्त करने का काम किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता झुकने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगा। और कुछ लोगों की यह गलतफहमी है कि सुभाष वर्मा जी का पर्चा निरस्त हो गया तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके सुपुत्र श्री नवनीत चौहान जी को आज बहुजन समाज पार्टी ने अपना समर्थित उम्मीदवार घोषित किया है। मैं आप लोगों से के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि 21वीं सदी युवाओं की सदी है और नवनीत भाई युवा हैं। युवा जोश के साथ, और भी ज़्यादा अच्छे जोश के साथ बहुजन समाज पार्टी के समर्थित उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का। ऐसा हो सकता है, इसलिए पहले आपने नवनीत जी का पर्चा पहले नॉमिनेशन करवा रखा? देखिए, सरकार की मंशा बिल्कुल गलत है। पहले तो वो चुनाव ही नहीं करवाना चाहते थे। आप लोगों को पता है 2 साल से इन चुनाव को तरह तरह के बहाने बना करके टाला जा रहा था। जब माननीय कोर्ट के आदेश से, माननीय हाई कोर्ट के आदेश से चुनाव हुए तो तब भी हम लोगों को यह आशंका थी कि हमारे सभी प्रत्याशियों को तरह तरह के आरोप लगा करके इस प्रकार की कोई भी घटना हो सकती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम कर रही है। भाजपा जी से जान लेते हैं वो क्या कहना चाहिए। सर, क्या कहेंगे, इस तरह की मंशा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रखी और आपका पर्चा निरस्त कर दिया? एक तो जो कार्यक्रम घोषित हुआ है उसमें कोई भी आपत्ति लेने का समय या आपत्ति निस्तारण का समय नहीं दिया गया, केवल पर्चों की जांच का दिया गया। और पर्चों की जांच होने के बाद हम लोगों को स्वीकृत का सर्टिफिकेट भी मिल गया था। उसके बाद कोई सूचना नहीं, जब आपत्ति आए तो आप सूचना देंगे, आप आपत्ति उपलब्ध कराएंगे, आदमी उसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उसका जवाब देगा, लेकिन कोई भी आपत्ति उपलब्ध इन लोगों ने नहीं कराई। ये केवल हमारी साथ नहीं है, गाड़ोवाली में 7 पर्चे भरे गए प्रधानों के, जिसमें से 5 कैंसिल हो गए। 5 कैंसिल किए। जो सत्ता से मिला हुआ एक व्यक्ति था, उसकी 2 बेटियों के पर्चे वही बचे हैं और ना उनको बुलाया गया, ना उनको सुना गया। वो तो रिकॉर्डिंग है वहाँ, उनके पास रिकॉर्डिंग होती है जब सुनते हैं। कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई उनकी एविडेंस नहीं है, ना उनके पास कोई फ़ोन है। तो सरकार अपनी मनमर्जी चला रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। किस तरह से आपको लगता है कि आगे भी षड्यंत्र रच सकती है सरकार इस तरह से कुछ चुनाव में? कल हमने आपको बताया था, उस समय आप लोगों को हो सकता है थोड़ी बात ऐसी लगती हो, कोई राजनीतिक पॉइंट हो। हमने बताया था सरकार कहीं ना कहीं हम लोगों को नुकसान देना चाहती है, लेकिन हम लोग किसी भी सूरत में झुकेंगे नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे और जो भी ये हम लोगों पे अत्याचार करेंगे या हम लोगों को जो भी परेशान करेंगे, उस परेशानी को लड़ते हुए हम लोग अध्यक्ष पद की कुर्सी तक भारतीय बहुजन समाज पार्टी को पहुंचाएंगे। बात करेंगे नवनीत वर्मा जी से भी। सर, किस तरह से आपको प्रत्याशी घोषित किया? पहले तो दैनिक डुकी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे चुनाव लड़ पाएंगे वहां से, इस तरह से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? सर्वप्रथम तो दीपक भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूँगा अपने सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष, अपने प्रदेश प्रभारी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने पर्चा निवर्तमान अध्यक्ष श्री सुभाष वर्मा जी का पर्चा निरस्त होने के बावजूद भी उन पर विश्वास दिखाया और उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ जनता के बीच में आके दोबारा जनता के बीच में जाने का। और वहाँ पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो सिर्फ एक नवनीत है कि हाँ, नवनीत के ऊपर लड़ा जा रहा है। वो जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हमारे निवर्तमान अध्यक्ष श्री सुभाष वर्मा जी लड़ रहे हैं।
वही चेहरा रहेगा, वही नाम रहेगा, उसी तरीके से काम कराए जाएंगे जिस तरीके से पहले अध्यक्ष ने काम कराए थे वहाँ पर। लेकिन जो नवनीत का सिर्फ नाम रहेगा, जो चेहरा रहेगा, वो सुभाष वर्मा ही चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं का नाम रहेगा, ऐसा कहना है सुभाष वर्मा का। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार की जो मंशा है बिल्कुल गलत है और आगे भी कोई ना कोई वो षड्यंत्र रचकर उनको चुनाव हराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पूरे जोशों के साथ, होश हवास के साथ वो चुनाव लड़ेंगे।